जीवन की शादियां हुई, बड़े बड़े सपने थे, जीवन में बहुत सारे संघर्ष था। तो जब हमारे पास संघर्ष होता है तो हम हिंदू भाई क्या करते हैं, किसी पंडित के पास जाके हाथ दिखवाते हैं जी। और महिलाएं जो मुस्लिम जो होते हैं वो किसी मौलाना साहब के पास जाते हैं और वो लोग हाथ देख के बताते हैं आपका क्या स्थिति है। यस या नो? तो वो जो पामिस थे बोकारो में मेरी शादी हुई थी। कल्याणी बोकारो में ही जन्म ली थी, बड़ी पली हुई थी। मेरा घर बहुत कमजोर था, कल्याणी का घर उतना कमजोर नहीं था क्योंकि इनके पिताजी एक इंडस्ट्री के मालिक थे, एक फैक्ट्री के मालिक थे, साथ साथ उस जमाने के कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, जिला के अध्यक्ष थे। तो उनका सर्किल बहुत बड़ा था, लेकिन मेरा हाल फटा था। तो हमारे जमाने में शादी जो है ना बिचौलिया लोग कराता था, अगुआ, जिसको बड़ी गाली पड़ता है, लेकिन पढ़ने दो, बड़ी धर्म होता है इससे, किसी न किसी का उधार तो होता है। मेरा तो उधार हुआ। तो शादी के बाद स्थिति खराब थी, 2-3 साल निकल गया था शादी का। तो हमारे ससुर जी के एक बहुत अच्छे मित्र थे बोकारो के, जाने माने हाथ देखने वाले, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रोलॉजर, बहुत नामी गामी। 2000 रुपया लगता था। मतलब हम सुने थे कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री लोग भी आते थे उनसे हाथ दिखाने के लिए कि इस बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो हमारे ससुर जी के मित्र थे। उस जमाने में उनको एक व्यक्ति को हाथ देखने का 1500 रुपया चार्ज लेते थे। लेकिन जब मैं और कल्याणी गया तो कल्याणी को बेटी से संबोधन किए, बोले बेटी बैठ जाओ। बैठ गए, 4-5 लोगों का नंबर था, और नंबर आई, हमारा नंबर आया। पहले मेरे को देखे, पहले मेरा हाथ निकाले देखे, पहले चश्मा, पहले आंख से देखे। आंख से देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आया तो बगल में चश्मा, तो चश्मा लगा लिए। चश्मा लगा के देख के बोलते हैं, इसका मतलब समझ गए होंगे आपको? समझे कि नहीं समझे? अच्छा ना होगा क्या? मैं भी अंदर दुखी हो रहा था। चश्मा निकाले, एक वो लेंस होता है, देखें कभी, डंडा लगा रहता है, ऐसे करके देख रहा, हाथ को ऐसे कर रहा है। समझ में आ गया आपको? समझ में आया? मतलब क्या? कहीं कुछ नहीं होने वाला है। फिर कल्याणी बोले बेटा तेरे तुम इधर आ। वो आई, खुले आंख से देख करके बोल रहे हैं। समझ में आ गया? हम इंसान थे, दिमाग था मेरे पास, हमको भी समझ में आने लगा। पंडित जो है ना, 1500 रुपए लेने का चक्कर है इसका। मेरा भी खराब, इसका भी खराब, तो एक ठंडी नहीं देते हम। फिर बाद में बोलते बेटा तेरा जो हाथ है ना, ये तो अंबानी के जैसा है, तेरा तो राज भोग है। तुम्हारे एक शहर में नहीं, कई शहरों में तेरा जमीन होगा, कई शहरों में तेरा घर होगा, तेरा बहुत बड़ा नाम होगा। कल्याणी भी खुश। पॉकेट में हमारे पास जैसे तैसे करके 500 रुपया था। कल्याणी बोलती है पैसा दीजिए ना। मनी मन बोले अच्छा तेरा शादी मेरे साथ हुआ, अब मेरा सब कुछ खराब है तो तेरा कैसे होगा? कि उल्लू बनाता है पंडित, 500 रुपया लेगा, मैं नहीं देने वाला। कल्याणी बाद सदस्य में से 500 रुपया झपट्टा लगा के दे दिया। समझ में नहीं आया उस दिन बातें, लेकिन जिस समय हमने हाथ दिखाया ना, उसी के कुछ ही दिनों के बाद हमारे जीवन में आरसीएम आ गई। बात समझ में आई? और आरसीएम की इस प्रकार के फंक्शन में जाने का मुझे मौका मिला। मेरे जिसने ज्वाइन कराया था आरसीएम में, कल्याणी बताइए ना, 7 महीना के बाद हो गया। सबसे मजे की बात सोनी भाई ये है कि उस 7 महीना तक में वो बंदा मेरे नीचे 200 आदमी का ज्वाइन कराया था। LIC का एजेंट था,
मेरे नीचे 200 आदमी का ज्वाइन कराया था और 7 महीना में पंकज मिश्रा से एक आदमी ज्वाइन नहीं हुआ था। 8वां महीना में एक आदमी ज्वाइन करता है, वो कौन जानते हैं? मेरे नर्सिंग होम का स्टाफ था, 7 महीना से साले को तनख्वाह नहीं दिए थे। अब उसको जब बोले तो बोलता है कर दीजिए ना, मतलब पैसा हम ही को देना है। जिसका नहीं चला था ना वो भी आज आरसीएम का स्टार वो भी है। इसलिए चिंता नहीं करने का है, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। जिसका खूब चला था फोटो खींच रहा है। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी रहती है, जो पहले जुड़ा उसको मिलेगा। सोनी सर के ऊपर जो आदमी है ना वो कहीं घास छिल रहा होगा। सोनी सर का कहा है, इसलिए चिंता मत करना। मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब मैं मीटिंग में गया तो उस मीटिंग में बताया गया कि आरसीएम दुनिया का एक बदलाव है। हेलो, आरसीएम दुनिया का एक क्रांति है। इसमें इस दुनिया में जब भी ईश्वर ने किसी भी चीज का आविष्कार किया है तो पहले वो आविष्कार अमीर के लिए बना, फिर आस्ते आस्ते गरीब के हाथ आया है। सहमत है मेरी बातों से? जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये कुर्सी का जब निर्माण हुई तो पहले हमारे बाप दादा बैठे थे या बड़े लोगों के घर में कुर्सी गया था? बड़े लोगों। बोलना पड़ेगा, मेरी मीटिंग में बोलना पड़ता है। और आपके आदरणीय ग्रेट अपलाइन वर्मा सर एक चीज बोलते हैं, सुनना एक कला है। नहीं पता, बोलिए। सुनना एक कला है। जो सुनेगा वही तो बोलेगा। यस या नो? तो बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। बोल सकते हैं ना? अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, जब स्कूल गुरुकुल खुली तो गुरुकुल में हमारे घर गरीब बच्चे पहले पढ़े या राजा महाराजा का बच्चा पढ़ा? जब ये घड़ी का आविष्कार हुआ तो ये घड़ी पहले गरीब आदमी पहना या अमीर आदमी पहना? अमीर आदमी। जब हॉस्पिटल बनी तो पहले बड़े लोगों के बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ या गरीब का ट्रीटमेंट हुआ? दुनिया में जितनी भी चीजें आप यदि गिनती करो 4 घंटा लग जाएंगे मेरे को। जितनी भी चीज का आविष्कार हुई पहले अमीर का हाथ लगा, उसके बाद गरीब के हाथ आई। यस या नो? दुनिया का पहला एक क्रांति है आरसीएम, कि आरसीएम पहले गरीब को समझ में आता है, उसके नीचे अमीर आदमी आता है, उसके बाद अमीर को समझ में आता है। जब ये बात मैंने सुना तो मेरी रोंगटा खड़े हो गए। वाकई दुनिया में सारे काम करने के बावजूद फेलियर का सर्टिफिकेट लेने वाला उसके पास आरसीएम आया है, कैसे बन सकते हैं? तो उन्होंने एक तरीका बताया कि जब भी आपको इस माहौल में आने का मौका मिले, तालियां जोरदार बजाने का, जोरदार ताली बजाने का। क्योंकि जब आप तालियां बजाते हैं ना, तो तालियां जब बजाते हैं तो आपके हाथों में गर्मी होती है, आपके ब्लड जो है ना टस टस टप टप करने लगता है। यस या नो? जब आप तालियां बजाते हैं ना तो हाथों में घर्षण होती है, और जब घर्षण होती है ना तो गरीबी का रेखा मिटती है। जब गरीबी का रेखा मिटेगा तब जाके तेरे हाथ में अमीरी का रेखा आएगा। मिटने दो रेखा, मिटने दो। थैंक यू। अब क्या लगता है, आप 4 घंटा बजाओगे तो मिट जाएगा क्या? अगले महीना भी मीटिंग होगा, उस मीटिंग में आना, 3 घंटा बजाना। अगले महीना में भी होगा, फिर बजाना। आरसीएम के मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है मेरे को बताओ। पिछले महीने मीटिंग हुई थी ना यहाँ पे? जो लीडर बताए थे समझ में आया था कि नहीं आया था? समझ में आया था कि नहीं आया था? तो फिर क्यों आए भाई? आज भी समझ में आया, फिर अगले महीना भी आओगे, फिर उसके अगले महीने भी आओगे, फिर अगले महीना आओगे, ताली बजाते रहोगे, बजाते रहोगे, बजाते रहोगे, बजाते रहोगे, गरीबी की रेखा मिट जाएगी, टेक्निकल अचीवमेंट के स्टेज पे आ जाओगे। आपको क्या लगता है, आप घर में अकेले में ताली बजाओ पाओगे? 3 दिन ट्राई करना, चौथे दिन क्या करेगा जानते हो?
आपके मुगल सराय से रांची का एक ट्रेन है, उसमें घर वाले लोग बैठा देगा और रांची में हॉस्पिटल है, पगला हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर हथौड़ा लेके मारेगा। कुछ धक हो गया ये। आप अकेले में ताली नहीं बजा सकते, ताली माहौल में बजाते हैं। यस या नो? और जब भी ताली बजाइए ना, ऐसे ऐसे मत बजाइए। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है कि हम जोगी जी के लिए ताली बजा रहे हैं या मोदी जी के लिए ताली बजा रहे हैं। अरे आज तक आपकी ताली में वो ताकत है कि जब जब आपने जोगी जी के लिए ताली बजाया तो जोगी जी मुख्यमंत्री बन गए, मोदी जी के लिए ताली बजाया तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अपने लिए ताली बजाना शुरू करिए, कल के स्टार भी आप बनने वाले हैं, आप उस तरह से बनने वाले हैं। बड़ी ताकत है मेरे भाई ताली में, बहुत ताकत है। बशर्ते ताली तो हम बजाते हैं। सोनी सर बोला है तो मारते हैं, रवि सर बोला है मारते हैं, महानंद सर बोला है तो मारते हैं। इस ताली पर जिंदगी भर बजाते रहोगे। आप मीटिंग से बाहर निकलिएगा, जिस टोटो पर बैठिएगा वो टोटो वाला बोलेगा कहाँ गए थे, आप बोलिएगा आरसीएम के मीटिंग में, तो टोटो वाला भी आपको देख के हंसेगा। अभी सर सोनी सर बोल नहीं रहे थे, ऐसे ही से लोग हंसता था, कटार चला रहा था, ऐसे कटार चलाएगा टोटो वाला। क्या बोलेगा जानते हैं? हम सब जानते हैं। आप स्टेज पर लोग आते हैं, बड़ी बड़ी इनकम दिखाते हैं, कुछ नहीं होता है। हम तो कई साल आरसीएम किए। अरे तू कई साल आरसीएम किया, मीटिंग में पीछे के कुर्सी पर बैठा, 4 बार खैनी खा के ताली बजाया, 5 बार ताली बजाने के समय तू चला गया। साला गरीबी के रेखा मिटा नहीं तो यहाँ के सफलता कामयाबी किसी के बाप का जागीर नहीं है। सफलता कामयाबी हम मानव जाति का अधिकार है, हमारा अधिकार है कामयाबी। बस इसको हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इसमें कोई ने लोगों ने भूसा भर दिया हम लोगों को। तेरा बाप से हुआ क्या? तेरे से पहले आया उसका हुआ क्या? मेरे साथ भी हुआ। जिस दिन मैंने आरसीएम को समझा और लोगों के पास जाके आरसीएम बताना शुरू किया तो लोग क्या बोलता था, आपसे पहले बहुत लोग आया, कुछ नहीं हुआ, नहीं हम सुनाने जाते थे, वो मुझे सुनाता था। सुनते 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 लास्ट में एक बात बोलते थे, सुनिए आप आरसीएम में जुड़ो नहीं जुड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पंकज मिश्रा आरसीएम को चला के दिखाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ये वादा है। लोगों के पास जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे ना, लोगों के साथ आंख में आंख मिला के बात करेंगे ना, तो लोग आपके साथ देंगे। लेकिन जब लोग सवाल करता है उस समय आंख आपका ही आंख नीचे हो जाता है, आपको ही अंदर से डर जैसा लगने लगता है, तो आपके जो ग्रुप में टेक्निकल आने वाला था वो आदमी आपके साथ नहीं किसी और के साथ चला जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करिए। तैयार हैं क्या? कर सकते हैं क्या? तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन, नाम नंदन मिश्रा, हिंदुस्तान हमारे सोनू जी पंकज मिश्रा के नाम से जानते हैं। और कोई भी आदमी यदि हमें नंदन मिश्रा बोल के पुकारता है, बोलता है तुझे नंदन भाई, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को बोला या किसको बोला। क्यों? क्योंकि जब से मैंने पैदा लिया तब से मेरा नाम पंकज है। आरसीएम में कल्याणी का बिजनेस जब चलने लगी, जब मुझे आरसीएम समझ में आया तो मैंने सोचा कि मैं अपना नाम भी लगाऊं इसमें, मैं अपने नाम से आईडी लूं सोनी जी। तो आईडी लगाने के लिए उस समय केवाईसी तो होती नहीं थी, उस समय तो बस खाली फॉर्म लेना होता था। तो मैंने वो फॉर्म लिया, फॉर्म में लिख दिया नंदन मिश्रा। क्यों लिखा? क्योंकि मेरा घर का नाम था नंदन मिश्रा। नंदन मेरे मम्मी पापा मुझे पुकारते थे नंदन के नाम से, दोस्त यार नंदन के नाम से। स्कूली जितने भी डॉक्यूमेंट थे उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट मेरा पंकज मिश्रा के नाम से था। फॉर्म भर दिया क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं,
हम हिंदुस्तानी को ना तो अपने ऊपर भरोसा होता है ना सामने वाले के ऊपर भरोसा होता है। यस या नो? एक कहानी के माध्यम से समझाता था। एक हिंदुस्तानी था, वो चल चला जापान घूमने के लिए। कहां? जापान। जब जापान घूमने के लिए गया तो बीच में फ्लाइट को थोड़ा देर के लिए रेस्ट दिया गया, तो सऊदी अरब में रेस्ट लिया। अब हिंदुस्तान के आदमी सीट पर यहां बैठा हुआ है, एक जापान वाला यहां था, अमेरिका वाला यहां था। अब अमेरिका वाले जापान वाले हिंदुस्तानी को बड़ा बुर्बक बना रहा था। जापान जा रहे हो, वहां बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, वहां तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब हिंदुस्तानी को बड़ा डर लग रहा था, इतनी टेक्नोलॉजी के बीच में जा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा। तो जब वो बोला कुछ बातें मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तो जब एयरपोर्ट पे कुछ ब्रेक किया गया तो एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट में जाके बैठा तो बोला यार टेक्नोलॉजी वाली बात है, कहीं गलती ना हो जाए। तो सिर्फ कॉपी कर रहा था अमेरिका वाला का, जापान वाला का। तो अमेरिका वाला बोला भाई चाय देना, तो उसको बोला तुम भी पिएगा? बोला हाँ। चाय आई, तीनों के सामने में चाय डाल देगी, तीनों चाय पीना शुरू किया। लेकिन हिंदुस्तानी को पहले से पता था टेक्नोलॉजी की बात है, कुछ और कुछ हो सकता है। तो इंडिया आस्ते आस्ते पी रहा। पहले अमेरिका वाला का चाय खत्म हो गया, अमेरिका वाले ने क्या किया, अपने कप को उल्टा कर दिया। अब देखा ये उल्टा रख दिया, अब इंडियन वाला का दिमाग खराब हो गया। अरे ये उल्टा क्यों रखा, ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ। बोला नहीं नहीं, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी है। चाय पीना और स्लो कर दिया। उसके बगल वाले जो था वो चाय पी के सीधा रख दिया। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है, साला ये ठीक ही ये ठीक। तब हिंदुस्तान वाले क्या किया, अपने कप को तिरछा रख दिया। और जैसे तिरछा रखा, अमेरिका वाले जापान वाले का दिमाग खराब, इस साले तिरछा क्यों रखा। तो उससे पूछा भाई तिरछा क्यों रखा? बोला मैं तो बाद में रखा हूं, पहले तू बता साला सीधा क्यों रखा। उसने बोला वेरी सिंपल, मैंने सीधा रखा क्योंकि मुझे इसमें चाय और चाहिए, वेटर आएगा इसमें डालेगा पीऊंगा। बोला तुम उल्टा क्यों रखा? बोला कि मेरे को अब नहीं चाहिए। बोला अब तेरी बारी, तू बता। बोला मैं हिंदुस्तानी हूँ पापा, साले आंट के जिसको देने का मन होगा सीधा करके दे देगा तब भी ठीक, और नहीं देगा तब भी। तो हम हिंदुस्तानी हैं। आज आरसीएम में 25 साल के हो गए। आरसीएम कितने सालों की हो गई? कितने सालों की? जोर से बोलना, नहीं सुनाई दिया? 25 साल। मैं क्यों बुलवाया आपको? मैं बहरा हूं क्या? नहीं, आपको इसलिए बुलवाया कि आप जब यहां से बाहर निकलो, अपने टीम में सोया हुआ डाउन के कान में जाकर चिल्ला चिल्ला के बोलो आरसीएम 25 साल का हो गया। बात समझ में आई आपको? मैं इसीलिए बुलवाया। 25 साल की आरसीएम होगी और 25 साल में आरसीएम में 4 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गया। कितना? 4 करोड़ हिंदुस्तानी है। क्यों जुड़ा? जीजा ने साला को बोला जुड़ गया, चला तब भी ठीक, नहीं चला तब भी ठीक, मेरा बाप का क्या जाता है। भाभी ने गोतनी को बोला जुड़ गई, भाभी ने ननद को बोला जुड़ गई, मम्मी ने बेटी को बोला जुड़ गया, सास ने दामाद को बोला जुड़ गया। हिंदुस्तानी है, चला तब भी ठीक, नहीं चला तब भी ठीक। और उसी प्रकार से हमने भी ज्वाइनिंग के समय नंदन मिश्रा लिख दिया, पंकज मिश्रा नंदन मिश्रा लिख दिया, क्योंकि यदि ये सब कंपनी तो चलेगी नहीं। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2006 की बात कर रहा हूं। 6 साल का आरसीएम था, छठिहारी भी नहीं हुआ था, छठी भी नहीं हुई थी आरसीएम की, 6 साल की थी। यदि कंपनी नहीं चली तो लोग तो बोलेगा ना पंकज भाई पढ़ल लिखल आदमी हो कि तुम भी ऐसा काम करते हो। तो मैं लोगों को बताऊंगा क्या गारंटी है मैं जुड़ा था, दिखाओ कहीं से प्रूफ। मेरी बीबी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो जुड़ी है, हम तो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि कोई नंदन जानता ही नहीं था। नंदन तो हम अकलिया नहीं जानते थे, कोई जानता ही नहीं था। चलने लगी आरसीएम, दोनों ग्रुप चलने लगा। आज भी कुछ नियम है आरसीएम में कि जब भी आप आरसीएम में केवाईसी कराते हैं
बिना पैन कार्ड दिए आपका ज्वाइनिंग जरूर हो जाता है, आरसीएम अभियान में शामिल आप जरूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे 10,000 से ज्यादा आपका कमीशन आता है तो बिना पैन कार्ड दिए आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आई? ये हमारे जमाने में था 5,000। जब 5,000 रुपया आ जाएगी तो आपको बिना पैन कार्ड के ट्रांसफर नहीं होगा। और पैन कार्ड तो एक आदमी के एक ही बनेगा। तो पंकज मिश्रा का पैन कार्ड था, बैंक में नौकरी करता था, ज्वाइनिंग धनंदन मिश्रा के नाम से। इस प्रकार के मीटिंग सेमिनार में आने की आदत लग गई थी। कभी भी मीटिंग होता था मेरे शहर से 400 किलोमीटर रेडियस पे, तो कभी सास को बीमार कर दिए, कभी बच्चे को बीमार कर दिए, कभी पड़ोसी का बीमार कर दिए, कभी कभी तो मम्मी को मार दिए, कभी दादी को मार दिए, क्योंकि नौकरी में छुट्टियां नहीं मिलती हैं। जहां आप नौकरी करते हैं आपके ऊपर एक बॉस होता है, नौकरी में आपके ऊपर एक बॉस होता है, होता है जी। yes. और ये बॉस कभी भी अपनी जूनियर की सफलता बर्दाश्त नहीं करेगा। यस या नो? तो मेरे ऊपर बॉस था, उसको यदि हम बोलते कि हम आरसीएम की मीटिंग, भाई थोड़ा बेस तो करो, उसको कभी भी ये पता चल जाती कि पंकज मिश्रा आरसीएम कर रहा है तो हमको करने देता क्या? तो साले को मैंने कभी बताया ही नहीं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते, बॉसे को जाकर ज्वाइन करा देता है। तो अपना टांग पे कुल्हाड़ी मार दिया। डी कुमार जी से सीखो, जब डी कुमार सफल हो गए ना तब जाके वर्मा सर को ज्वाइन कराया। यस या नो? वर्मा सर को पहले पता चल जाता तो वर्मा सर ऑफिसर थे, वर्मा सर तुरंत डीके सर के ऑफिसर को फोन करते, साहब आपका जूनियर जो है ना बैंक में कम ध्यान देता है, आरसीएम में ध्यान देता है। तो डी सर के पीछे पीछे जासूसी लग जाता है क्या? लगता है। गलती मत करिए, बॉस को ज्वाइन कराएंगे, खून का आंसू रुला के ज्वाइन कराएंगे। खून का आंसू, उससे बड़ी इनकम, उससे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ा नाम, बड़ा इज्जत में करेगा, आप वैसे आ जाएगा। मामला फंसी। एक बार रवि जी हमारे बोकारो में सेमिनार थी, हमारे बैंक में उस समय 12 स्टाफ थे, 12 स्टाफ में से 4 स्टाफ छुट्टी में ऑलरेडी था। मैं अपने खड़ूस ब्रांच मैनेजर को जानता था कि साला छुट्टी देगा नहीं। 3-4 दिन पहले से ब्रांच मैनेजर के सामने में हम गुनगुन करते रहते थे। ब्रांच मैनेजर में क्या प्रॉब्लम है? हम बोले सर परसों मेरे घर में ना कुछ मेहमान आने वाले हैं, कैसे मेहमान को मेंटेन करेंगे? स्टाफ नहीं है। बोले हाँ ये बात तो सही है, छुट्टी तो नहीं मिलेगा। टटोल लिए थे। और हमारे शहर में आदरणीय मुकेश कोठारी जी का प्रोग्राम था, मैं अपने डाउनलाइन को इनवाइट कर लिया था। अब डाउनलाइन आवे और अपलाइन नहीं आवे तो वैसे अपलाइन को हम बोलते हैं ठप लाइन है तू अपलाइन नहीं, तू ठप लाइन है। और ठप लाइन से ज्यादातर बचना है आपको। क्या करे? तो मैं और दिन जो ऑफिस आता था उससे आधा घंटा बिफोर पहुंचा। मेरे ब्रांच मैनेजर से आने से पहले एकदम कुर्सी पे अटेंशन, हम पेन उन पकड़ के काम करना शुरू। मेरा ब्रांच मैनेजर भी खुश, अरे साला डेली लेट से आता था, बड़ा टाइम से आया। जैसे 10:30 पौने 11 बजा, झूठों के मोबाइल में रिंगटोन आगे ला दिए और रिंगटोन के टिप दिए, घंटी बजा। और वो जमाना में मोबाइल फोन ये वाला जो जुनिया दादा लोगों को पूजी वाला घंटी बजा। जैसे घंटी बजा कान में लगा, हेलो, जोर से हेलो, कौन? हाँ क्या हुआ? एक्सीडेंट, अब तुरंत आ रहे। इतना जोर से चिल्लाए कि मेरे ब्रांच मैनेजर का आवाज चला गया, एक्सीडेंट। वो भी क्या हमने हमारे ससुर जी एक्सीडेंट करे। अब मैं निकला, बोले जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। साला कमीना छुट्टी नहीं दे रहा। ये चाहिए मैं रुको, अब असली बात मैं कर रहा हूं। मैं चला मीटिंग में, एक्सीडेंट की बात। मीटिंग के बाद आपका टीम आया है, तो क्या इस मीटिंग में बैठाने से काम हो जाएगा? ये आपका काम है 5%। मीटिंग में लाना 5% काम है, 80% काम है फॉलो अप।
फॉलो करना पड़ता है। क्या सीखा तुम मीटिंग में, क्या डिसीजन लिया, उसका लिस्ट बनाओ, उसका सपना निखंबाओ, उसके साथ प्लान शो करो, तब जाकर रिजल्ट आएंगे आपको। फॉलो अप के लिए भी टाइम चाहिए। दूसरे दिन हम नहीं गए, दूसरे दिन नहीं गए, मेरे ससुराल तो बोकारो में। मेरे ससुर जी को क्या पता, वो ससुर जी हिलते डुलते दामाद जी से मिलने पहुंच गए ब्राह्मण। मेरे ब्रांच मैनेजर मेरे ससुर को जानते थे। उसने आया, बाबा भाई आइए, बाबा बैठिए बैठिए, बाबा ठीक है, हाँ ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। वो पूरे तरीके से मेरे ससुर जी से पूछ लिया घुमा फिरा के, उनको कुछ नहीं हुआ। एक दिन तो फॉलोअप में लगा दिए, फोन किया शाम में, पंकज क्या हाल है ससुर जी का? हम लोग थोड़ा सा सीरियस है, बहुत टेंशन में है सर, ब्रांच में भी लोग नहीं है, और देखिए मैं ससुर जी के सेवा में लगा हुआ हूँ। बोला कोई बात नहीं, कल जरूर आना। हम लोग सॉरी सर कल तो नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा कुछ टेस्ट उस्ट है करवा के ही आएंगे। बोले नहीं आ जाना, हम लोग देखते हैं सर। दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरा दिन गए बैंक। बड़ी प्यार से, देखो नौकरी में क्या होता है, बॉस कैसा होता है, प्यार से बुलाया, पंकज आ जा। शीशा का चैम्बर, बोले चैम्बर लगा दे। चैम्बर लगाने के बाद बोला तू झूठ बोलता है? हम ना, कौन बोलता है? मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूं, मैं झूठ बोलता ही नहीं। सब क्यों बोलूं झूठ? आपके जैसे मैनेजर हमारे को मिला है, झूठ क्यों बोलूं? बोले नहीं सोच के बता, झूठ बोलते हो? बोले ना। फिर से बोलता है, प्यार से बोलता हूं, सही सही बता। उस शब्द में थोड़ा सा उसका छोटा शब्द भी निकल गया था, सही से बता। हमने बोले सर कोई झूठ अपनी मर्जी से नहीं बोलता है, यदि कोई झूठ बोलता है ना तो उसके पीछे कुछ मजबूरियां होती है। आपसे मैं पहले बोला था कि हमको छुट्टी दीजिए, आप नहीं दिए, मेरे को जरूरी था, मैंने चला गया, अब क्या करूंगा? बोला सोच रहे बहुत परिश्रम से तुमको इस जगह मिला है। इसको बंद करो, इसको बंद करो। मेरे जैसा आदमी है ना तो तू साला सस्पेंड हो जाता। हमने सर सस्पेंड क्या करोगे? मैं आपसे बैंक को सस्पेंड करूंगा। ढक्कन कहाँ है? बोला सोचते हो क्या बोल रहे हो? हम बोले बिल्कुल सोच रहे हैं। बोला कल बात करना। और कल हम वाइफ कल्याणी, मैं बहुत लकी हूं कि मेरे लाइफ में कल्याणी जैसे डिसीजन मेकर लेडी आई। हम दोनों आमने सामने बैठे और बैठने के बाद पूरी घटना कल्याणी को सुनाए। बोले अब दो चीज है, एक तो आरसीएम मान नहीं रहा है, आरसीएम बोला कमीशन नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारा पैन कार्ड नहीं है। कंपनी में बात कर चुके थे कि भाई गलती से नाम नंदन मिश्रा हो गया, पंकज मिश्रा हूं, बाप का नाम देखो सेम सेम है, डॉक्यूमेंट ले लो, नाम बदल दो। ध्यान से सुनो यहाँ पे बातें। आरसीएम कोई छोटी मोटी अल्लू मल्लू चीज नहीं है साहब। आप जहां से शुरू करोगे वहीं से साम्राज्य है आपका। ये अल्लू वल्लू ऐसे कंपनी नहीं है। आरसीएम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसका एथिक्स है, इसका कुछ कानून है। आज यदि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी आरसीएम करना है ना तो किन्हीं ना किन्हीं आप और हम के नीचे ही आने पड़ेंगे उन्हें। ये नहीं कि किसी थावड़े भी बोलेगा प्रधानमंत्री सबसे ऊपर चल जाओ, मुकेश कुराड़ी से ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत अल्लू वल्लू कंपनी है। फेसबुक पर बड़ी बड़ी बातें करता है, लंबी लंबी गाड़ियां दिखाता है, लंबा लंबा चेक दिखाता है, लेकिन कोई मोहगर कनकर आदमी जाता है ना तो कंपनी के सबसे ऊपर में जाकर बैठ जाता है। उसको भी पता है वो चलाना थोड़ी है, 2-4-10 साल में कमा के बंदी तो करना है। लेकिन आरसीएम 25 साल के हो गए, ये जन्मों जन्मों का कारोबार है। कंपनी से बात मैंने किया, कंपनी बोला साहब आप तो नाम बदलने की बात करते हो, यहां तो एक स्पेलिंग चेंज नहीं होता है। आप तो नाम बदलने की बात करते हो, एक स्पेलिंग नहीं बदलती है। आप लोगों के साथ भी कभी कभी हुआ होगा, ज्वाइनिंग के समय में किसी कारण से स्पेलिंग गलती हो गया, कुमार को कुमारी कर दिए आप बोलो भाई अमित कुमारी कैसे होगा? बोलेगा मैं नहीं जानता, कंप्यूटर में यदि सेव हो गया तो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। बिल्कुल करना है तो कुमारी के नाम से करो, और नहीं तो आईडी बंद करो, 6 महीना खरीदारी बंद करो, आईडी टर्मिनेट करो, फिर से नए से ज्वाइन कर लेना। कंपनी ने मेरे को यही बात बोला था कि आपके नाम चेंज नहीं होंगे, या तो आप नंदन मिश्रा को खत्म करो, खत्म करके पंकज मिश्रा के नाम से ज्वाइन करो,
अन्यथा नाम बदलेगा नहीं। कंपनी से भी प्रेशर। देखो, भगवान सबका परीक्षा लेता है। अभी आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ समस्या आप सबके सामने आ रहा होगा। आ रहा है क्या? आ रहा समस्या? ईश्वर कमजोर को भी समस्या देते हैं ताकि तू बेटा मजबूत बन, और मजबूत को भी समस्या देते हैं कि तू महान बन, महान बन। समस्या आएगा। मेरे सामने भी समस्या थे। कंपनी में नाम की गड़बड़ी, बैंक में मेरे अधिकारी ने पकड़ रखा था। घर आए, कौन से नहीं किए, मैडम के साथ बैठ के क्या करना चाहिए, आरसीएम करना चाहिए या आरसीएम को छोड़ के बैंक को सीरियस लेना चाहिए। कल्याणी ने मुस्कुरा के बोली, कितने साल से कर रहे हैं, बाहर कितने साल से भाग रहे हैं? हम बोले 17-18 साल तो भाग रहे हैं। तो बोले 17-18 साल में क्या किए हैं? 17-18 साल भागने से क्या मिला है? हमने बोले कुछ नहीं। तो बोले ईश्वर एक मौका दिया है मालिक बनने का। हेलो, आरसीएम में जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्या मेंबर बनते हैं या मालिक बनते हैं? मालिक। कितने लोगों को पता है कि मालिक बने हैं हम? कितने की कंपनी है? 27,000 करोड़ की कंपनी है। 27,000 करोड़ की कंपनी के मालिक बने हो आप। आपको फील नहीं होता है, आपको लगता ही नहीं कि हम मालिक हैं। आप तो ये बोल देते हो रवि सर आपका आरसीएम, सोनी सर का आरसीएम, आनंद सर का आरसीएम, महानंद जी का आरसीएम। अरे आरसीएम न मेरा है, आरसीएम हम सबका है। हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं। कल्याणी ने बोली एक मौका दिया है ईश्वर ने मालिक बनने का। तो जब इतने साल से पापड़ ही बेले हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं यहां पे खड़ा हूं, इस दीवार का अंतिम छोर है, मान लो ये अंतिम छोर है। आप कितना जोर से धक्का मारोगे तो क्या दीवार तोड़ के बाहर हो जाएंगे क्या? पीछे दीवाली है ना, तो गरीबी के उस दलदल में फंसे हो जहां से और गरीब बन नहीं सकते, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए पूरा दुनिया खड़ा है। आपके अपलाइन आगे खींचने के लिए है। आप साहस करो, आप हिम्मत करो, आप आगे तो बढ़ो। एक दिन आप स्टार रूबी बन के स्टेज पे आ जाओगे। और एक निर्णय, एक डिसीजन छोड़ना है। रिजिग्नेशन लेके ब्रांच मैनेजर को दिए, ब्रांच मैनेजर ऊपर से नीचे देख रहा है। सोच लो सर, सोच लिया, गुलामी बहुत दिन हो गया, गुलामी बहुत दिन कर लिया सर, अब नहीं। उस समय जानते हैं आरसीएम में हमारी इनकम रही होगी 1200-1300 रुपए महीना का। कल्याणी के नाम के आईडी के ऊपर इनकम रहा होगा वही 600-700-800 रुपये का, मतलब 2000 रुपये का इनकम था। मैं ये नहीं समझाने आ रहा हूं कि आपका नौकरी है तो छोड़ देना, वो मेरे जब डिसीजन था। आपका डिसीजन क्या है आप सोचिए। आप सोनी जी आज भी पार्ट टाइम आरसीएम करके स्टार जनरल बने। पापा मुझे करना है। आपको जैसा वैसा करिए, लेकिन डिसीजन लीजिए। एक डिसीजन, एक निर्णय। आज पंकज मिश्रा को खत्म करके नंदन मिश्रा को आज मालिक बना दिया। भारत सरकार के लायबिलिटी नहीं है। भारत सरकार को इस महीना में 70,000 रुपया देके मदद किए हैं। 70,000 रुपया टैक्स दिए हैं। जिस आरसीएम को कल्याणी मैम ने स्टार्ट की थी, एक महीना में क्या बताई थी? एक महीना में क्या बताई थी? पहला महीना में क्या बताई थी? भूल गए होंगे आप। पहला महीना में 555 रुपया। आनंद जी आप टीचर रहे हैं, कितना महीना में बताई थी? डिवाइडेड बाय 7, एक महीना में कितना आया? हिसाब करो, एक महीना में कितना आया? बहुत सारे लोग, आप लोग बोलते हैं अपने अपलाइन को, सर लोग सुनते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं समझते हैं? देख लो, एक महीना में कितना आया? 80 रुपया। एक महीना में आरसीएम दिया 80 रुपया। तो यदि 80 रुपया एक महीना में दिया तो एक दिन में आरसीएम कितना दिया? 2 रुपया 67 पैसा। यस या नो? काशी विश्वनाथ बाबा के नगरी में है। यहाँ पर भीख मांगने की संख्या कम नहीं है, खूब है, जगह जगह पे भीख मांगने वाले हैं।
इतने सुंदर हो ना आप सब, हट्ठा कट्ठा। एक कटोरा ले लो, आकाशी विश्वनाथ के किसी भी रोड पे जाके बोल दो, अल्लाह के नाम से दे दो बाबा, भगवान के नाम से दे दो बाबा। बाप बेटा बच्चा लोग बड़ा खुश रहेगा, बुढ़िया को मदद करो बेटा, तो 100-200 रुपए डेली मिल ही जाएगा। सोनी जी भले ही ऐसे आदमी गाली देगा, टाई कोट पहन के कमीना, शर्म नहीं लगता भीख मांगते हैं। लेकिन आनंद जी जैसे एक आदमी आएगा दयालु, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, दे दे 50 रुपए, घट चले जाएगा। सुबह से शाम तक में 1000 रुपया मिल सकता है सर, मिल सकता है। ये बात लोगों को, आम आदमी को पता है, क्योंकि हम सब ठहरे आम आदमी। हम लोगों को पैसा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बस पैसा 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 पैसा। 2 महीना आरसीएम किए, पैसा नहीं आया, कुछ तो ईबे नहीं करता है। 6 महीना किए, नहीं आया, कुछ ईबे नहीं करता है। आया आरसीएम पैसा के लिए नहीं किया जाता है, आरसीएम कमीशन के लिए नहीं किया जाता है, आरसीएम मिशन के लिए किया जाता है। आरसीएम एक मिशन है। इसमें लोग पैसे वाले नहीं बनते हैं, इसमें अमीर बनते हैं लोग। क्या बनते हैं? अमीर बनते हैं। पैसा का मलकिनी कौन है? लक्ष्मी। और अमीर के मलकिनी होते हैं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी किसके पास? जिसके पास बुद्धि हो, जिसके पास विवेक हो, जिसके अंदर लोगों को मदद करने की भाव हो, जो कर्मठ हो, उनके पास महालक्ष्मी आती है। और महालक्ष्मी आती है, इसका मतलब आरसीएम में जो टेक्निकल अचीवर बनता है, तभी जाके आप अमीर बनोगे। अब यहां पे आरसीएम ने दिया, मैं आम आदमी था, मैं भी गुस्सा में था, क्या है ये? मैं अपने अपलाइन के पास गया, अपलाइन बोला सर ये क्या है? 3 को चाय नहीं मिलेगा इसमें, बड़ी बड़ी बातें करते हो। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए लोग हैं, हम जब बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं तो हमारा कान ब्लॉक हो जाता है, हम सुनना नहीं चाहते हैं बातों को। समझो इस बात को, क्या मैं बताना चाह रहा हूं। ये हमारे पास क्या है? मैं भी बोल रहा हूं, आवाज क्लियर है आपके पास? अभी बोल रहा हूं, आवाज क्लियर है क्या? क्यों? सिस्टम। पंकज मिश्रा वही है, आवाज वही है, लेकिन पीछे तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन इसी आवाज में एक साइंस लगा दिया, एक विज्ञान लगा दिया, तो आराम से पीछे आवाज जा रहा है। यस या नो? दैट इज आरसीएम, इज साइंस, विज्ञान है आरसीएम। इसके लिए आपके बीच बीच में सिटी में मीटिंग होते होंगे, उनसे बताइए आज आरसीएम में मेरी 20 साल हो गया। कितना साल? आप जानना चाहते हो एक दिन में आरसीएम कितना देता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? सर आज आरसीएम एक दिन में तो कितना दिया था? 2 रुपया 67 पैसा। आज आरसीएम एक दिन में कितना देता है? जानना चाहते हैं क्या? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। अब पूछो कितना देता है? ऐसे बताएंगे, बोलो कितना देता है सर? कितना देता है? हाथ हिला के बोलो कितना देता है? कितना? कुछ ही लोग बाद में बता देंगे, सब लोग पूछो कितना देता है, पूछो कितना देता है, आज आरसीएम एक दिन की बात करो, 1 डे, एक दिन में आरसीएम 25,000 रुपया लगभग देता है। आरसीएम एक दिन का इनकम 25,000। इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सोनी सर आपको बताए थे हम अब फैक्ट्री खोलते हैं, दुकान नहीं खोलते हैं। सोनी सर यहाँ आनंद जी खड़े थे तो क्या बोले? 50 करोड़ की मेरी फैक्ट्री है। इधर ज्ञान साहब थे तो बोल रहे थे ये 50 लाख की फैक्ट्री है। रवि जी बोले ये 50। अब ये बताओ, जिसके पास 200 करोड़ का फैक्ट्री हो, 100 करोड़ का फैक्ट्री हो, तो उसके घर में लाखों लाखों आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आर्थिक भी काफी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? ऐसे चिंता में रहोगे तो नहीं आएगा, मुस्कुराओ तो आएगा। आ सकता है जी आपको? इसके लिए आपको क्या करना होगा? कल्याणी मैम ने एक टॉपिक छोड़ के चली गई थी हमारे बीच में, इसके लिए आपको बनना पड़ेगा हीरो। क्या बनना पड़ेगा? जोर से बोलिए। समय का थोड़ा सा ये है, फटाफट ले लेता हूँ। हीरो के स्पेलिंग बोलोगे क्या होता है? HERO। आज जो ट्रेडिशनल बाजार है, बाजार दुनिया में जो बाजार चल रही है, जहाँ से हम लोग आरसीएम से पहले से खरीदारी करते थे, उस बाजार को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल बाजार। और आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट आरसीएम में है,
वो सारे के सारे प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में उसी प्रकार का प्रोडक्ट मिलती है जिसको एक हीरो के माध्यम से हमारे तक खबर आता है कि बाजार में लक्स साबुन बिक रहा है, बाजार में मैगी बिक रहा है, यस या नो, फल्ला साड़ी, मीनू साड़ी बहुत बढ़िया होती है ना। एक हीरोइन आके बोलती है फलाना तेल लगाओ, इससे इतना बड़ा केस हो गया मेरा। केस की का प्रचार देखे होंगे आप लोग? यस। अब बहुत सारी बहनें खूब लगाती है, कितना में आता है? 100 रुपया। अरे 100 रुपया का तेल लगा के केस इतना बड़ा थोड़ी होगा। जिसने प्रचार कर रहा है उसका पति का एको को नहीं है माथा में, गार्डन है, एको नहीं है। वो नहीं लगाती क्या? लगा सकती थी लेकिन नहीं लगा रहा। तो आरसीएम में क्या है कि वही प्रोडक्ट आरसीएम बनाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट कंपनी से सीधा हमारे घर में आता, सीधा हमारे घर में आता। और ये जो बीच वाला जो लोग था, एक काम हमारी सिस्टम करती है, बीच वाले वाला का काम हमारी सिस्टम कर देती है, आरसीएम कर देती है। और हमारा आपका काम क्या है? जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन काम करता था, झूठ बोल के, क्या बोल के? झूठ बोल के जो काम करता था। अच्छा, झूठ बोलने वाला सन्नी देओल अमीर बना कि नहीं बना? झूठ बोलने वाला रांची के माही धोनी साहब अमीर बने कि नहीं बने? विराट कोहली अमीर बना कि नहीं बना? अरे भाई, बड़े बड़े सुपर डुपर हीरो अपने काम करके जितना नहीं पैसा कमाया, उसे 1000 गुना ज्यादा पैसा झूठ बोल के कमाया। सचिन तेंदुलकर क्या करता है? सचिन तेंदुलकर को जानते हैं आप लोग? तो क्या करते हैं सचिन तेंदुलकर? क्रिकेट नहीं सुना दिया? खेलते हैं, लेकिन आज भी सचिन तेंदुलकर महीना का करोड़ों कमाते हैं। बात समझ में आया? धंधा बंद, लेकिन करोड़ों कमाते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि डेली आपके मोबाइल में, आपके टेलीविजन में, आपके पेपर में, आपके पत्रिका में आते हैं और वो बोलते हैं ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे ले लो, तैसे ले लो। तो ये कौन है? ये कौन है? हीरो है, यस या नो? अरे झूठ बोल के कोई व्यक्ति अरबों रुपया कमा सकता है, तो क्या हम और आप सत्य बोल के करोड़ों रुपया महीना कमा सकते कि नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते? पूछो अपने आप से, सत्य बोलने की ताकत है आपके पास? सत्य बोलने की ताकत है? कितने लोग आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? हाथ खड़ा करो इसे। क्या आपके घर में ये आरसीएम का सामान आने से स्वास्थ्य लाभ हो रहा है? अच्छा हो रहा है स्वास्थ्य? अब जितने लोगों के हाथ खड़ा नहीं है, एक बार देख लो मेरे भाई, एक हाथ खड़ा करके रखो आप। जितने लोगों के हाथ खड़ा नहीं है, देख लो, इनके घर में प्रोडक्ट गया तो इनके घर के लोग स्वस्थ होने लगे। आपके घर में आज से प्रोडक्ट जाना शुरू होगा, आपके लोग स्वस्थ हो जाएंगे। जोरदार ताली बजा लीजिए। अब यही बातें आपको लोगों को बताने हैं। और इसको लगातार प्रोडक्ट यूज करने से 6 महीना लगातार हम आरसीएम को दुकान में सामान खरीदे हैं, तो सामान फ्री भी मिला है क्या? कितने लोगों को सामान फ्री मिला? हाथ खड़ा करके बताओ। वाह, 2 बार कितने लोगों को फ्री मिल गया? अब जितने लोगों के हाथ नीचे है, क्या आप साबुन नहीं लगाते? आप नमक नहीं खाते? आप कपड़ा नहीं पहनते? आपको फ्री आया क्या? नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम में नहीं होते। हाथ खड़ा रखो, खड़ा रखो, खड़ा रखो। 2 बार वाले हैं, 2 बार वाले हैं आप, है ना? 6 बार वाले। तो आप जितने 2 बार से ज्यादा वाले को जोरदार ताली बजा लो कि अब आरसीएम आपका धमाल करने वाला है। अब ये काम क्या बाजार में हो सकता है? क्या आरसीएम में हो सकता है? आरसीएम में हो सकता है। तो क्या मैं आरसीएम का सामान खा के और लोगों को बताऊं तो मेरा आरसीएम चलेगा? ना, नहीं चलेगा। आपका आरसीएम नहीं चल सकता। आप लोगों के पास जाते हो बताने के लिए आरसीएम बहुत बड़ा, चलेगा आपका आरसीएम? नहीं चलेगा। आप जाते हो आरसीएम बात करने के लिए, तो सामने बोलता है खाना खा रहे हैं, बैठो। अब बैठ अब वो सामने वाला आता है, अब उसको बोलते हो आरसीएम में प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हेल्दी है, इससे स्वस्थ रहिएगा। सामने वाला बोलता है हम तुमको देख रहे हैं कि तू कितना स्वस्थ है। पापा
आरसीएम चलेगा किसका? तो हीरो बनेगा। हीरो का मतलब होता है हेल्दी, लिख लो, हेल्दी, स्वस्थ रहना है आपको। और स्वस्थ रखने के लिए आरसीएम में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का सही तरीके से सेवन करेंगे तो आप हेल्दी बन जाएंगे। एक प्रोडक्ट हमारे पास में, सबसे पहले तो हेल्दी रहने के लिए एक आप निर्णय लो, आने वाला 2-3-4 साल के अंदर में गरीबी को भगाना है, तो एक आज निर्णय लीजिए, सूरज के जगने से पहले अपने को बिछान छोड़ना है। यस, क्या सुने आप? सूरज के जगने से पहले हमें छोड़ देना है। ओ बेटा, हेलो, कहाँ हो? तुम लोगों के जनरेशन को बहुत आदत लगा है खराब। हमारे भी घर में बेटा 5 AM का कंटेंट जगह नहीं करता है, तो चलो उसका बाप भाई का तो आरसीएम है, नहीं भी जगेगा तो चल जाएगा काम। नहीं पापा, तुम्हारा पापा का तो आरसीएम नहीं पापा। है, तुमको तो पहला जीवन में मिल रहा है। नहीं, बैठे रहो। अमिताभ बच्चन साहब से पहली बार जब मिलने का मौका मिला, जब वो स्टेज पे थे और हम सब सामने थे, तो पूरे 3 घंटा में एक बात समझा के गए, यदि तुम्हें जीवन में खुशहाल बनना है, अमीर बनना है, तो सूरज जब तक तुमको जगाएगा तो जिंदगी में कभी खुशहाल नहीं होगा। जिस दिन तू सूरज को जगाने वाला बन जाएगा, तुम मालो माल बन जाएगा। मेरी बात मानेंगे आप लोग? कितने लोग मानने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करके बताओ, मानोगे? बड़े भाई छोटे भाई के हिसाब से बोल रहा हूं, मानेंगे आप? वेरी गुड। दूसरा नंबर का, आरसीएम में एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है पंचतुलसी। कहाँ गया सर? हमारे बीच में कोई नए मेहमान है क्या? पहली बार आए हैं मीटिंग में? निकाल दो उसको। पहली बार कोई साथी पहली बार मीटिंग में आए हैं? जी वेरी गुड, आप आ दो सर, आ जाओ। नहीं, आप बैठो, आप पूरा बैठ जाओ। आप पहली बार हो? पहली बार आप हैं? आ जाओ, आ जाओ। एक बार जोरदार ताली सर के लिए बजा दो। निकालो, इसको निकालो, आ जाओ। हेल्दी बनना पड़ेगा स्वस्थ रहने के लिए। देखिए ये भाई साहब है, आपके जैसे मेरे जैसे ही है ना? यस। ये इंसान है, दुनिया में हर चीज का कीमत है, लेकिन इस शरीर का कीमत नहीं है। कोई नहीं लगा सकता इसका कीमत कितना है, अनमोल है। यस या नो? यस। इसके अंदर सारा मशीन है, और इसके अंदर जो मशीन है इसका दाम अरबों में है। अब ये जो मालिक, जो हॉल का जो मालिक है, अरबों रुपए लगाए हैं, तो इसको रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखे कि नहीं रखे हैं? उस सिक्योरिटी गार्ड को महीना में तनख्वाह देते कि नहीं देते हैं? तो यहाँ जो भगवान ने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का जो माल दिया है, इसको भी रक्षा करने के लिए गार्ड दिया है। इस गार्ड को भी तनख्वाह देना पड़ता है। भगवान ने मशीन दिया, भगवान ने आपको गार्ड दिया, मुंह बंद। भगवान इसको तनख्वाह नहीं देगा, तनख्वाह आपको देना पड़ेगा। हम लोग का आदत लग गया, कुछ भी होगा जाने सरकार, जाने मोदी जी, जाने जोगी जी। अरे सब जोगी जी, मोदी जी जाने करो, तुम क्या करोगे? तुम भी तो कुछ करो। यहां दिया। भाई साहब एक बताओ, उम्र कितना है आपका? 33। ठीक ठाक है आप? शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी कुछ भी तो नहीं है? टन टनाटन है? क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए इनके कुछ नहीं है, इनके अंदर में भी सिपाही बैठा हुआ है, लेकिन इस सिपाही को तनख्वाह जो है ना सही समय पे नहीं देते। इसको तनख्वाह पैसा नहीं चाहिए, इसको चाहिए पोषण, बढ़िया पोषण, बढ़िया खान पीन। कम से कम आज के डेट में जो हरी सब्जी में जो न्यूट्रिशन पाई जाती है, मिनिमम डेली 2.5 किलो सब्जी खाना पड़ेगा आपको। डेली जो फ्रूट्स के अंदर, फल के अंदर जो न्यूट्रिशन पाई जाती है, रोजाना 1.5 किलो आपको फल खाना पड़ेगा, 7 रंगों का। आपको कम से कम सलाद की बात करें तो लगभग 1.5 किलो 4-5 रंगों का गाजर, मूली, खीरा फीरा मिला के 1.5 किलो खाना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा मार्केट में सेल है गुपचुप। खास के हमारी बहन लोग, 1.5 साल पहले शादी हुआ, पेट में यूं आया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर से निकलते ही उसी के दुकान के सामने में गुपचुप का दुकान है। गोलगप्पे इधर बोलते हैं सर, गोलगप्पे। जितना भी बहन, जितना भी औरत का डॉक्टर है, सब के सामने गोलगप्पे का दुकान है। क्या खा रहे हो? जब गोलगप्पा खाते हो ना, तुमको तो मजा आता है, लेकिन अंदर में जो सिपाही है ना, ये सिपाही बाप बाप करता है, बाप रे बाप, मर जाएंगे, मर जाएंगे। जब रात में घर जाते हो ना,
तो अंदर से मशीन क्या बोलता, ये क्या होगा जानते हो? तेरा मशीन बोल रहा है मर जाएंगे हम, बर्बाद हो जाएंगे, तेरों को बर्बाद कर देंगे। और कभी कभी तो हम लोग पार्टी उटी में चले जाते हैं सोनी भाई, 200 रुपया का इन्वेलप दे तो दिमाग में हिसाब लगाते हैं, 200 रुपया के दिए हैं तो 2000 का ठूसेंगे, है ना? थाली उठाए पहले तो भ्रमण करते हैं, क्या क्या भ्रमण करते हैं, इधर भी लिए, इधर भी लिए, इधर भी लिए, 5-7 जब चांद्रा अभी बहुत बाकी है। और कभी कभी तो ऊपर से भी आवाज कर रहा, पीछे से मैं बात तब भी डाल रहे हैं। इसको डाल रहे हो। हमारे गुरुकुल में आदरणीय टीसी सर सिखाते हैं कि यदि तुम्हें हेल्दी रहना है ना, तो जितना तेरे को भूख है उस भूख से 70% ही खाना खाना है। हेलो, फ्री फोकट का माल है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 3 दिन का कोच दो इसमें। कोचोगे तो ऊपर से भी आवाज करेगा, नीचे से भी आवाज करेगा, बड़ी तकलीफ देगा आपको। और यही सब कारण से भाई साहब थोड़ा सा जूता को खोलना, एक पांव का जूता खोल देना। देखिए ये भाई साहब है, यही सब चीज हमने अपने लाइफ में गलती किया है। क्या होता है मम्मा, कोई पापा चुप चुप और आगे आ जाइए, और थोड़ा आगे आ जाइए। अंदर का जो सिपाही है ना, ये सिपाही को कभी कभी ये भाई साहब ने, आम लोग क्या करता है, भूख लगा इससे भी ज्यादा हो गया, दुकान पे गया और सिर्फ चोलेगा नहीं, और सिर्फ सब समझते हो क्या करते हो। देखो स्थिति क्या हो गया शरीर का, हट्टा कट्टा 35-36 साल का पहलवान है। आर्सन के पास में हेल्दी रहने के लिए आपको सुबह सुबह उठो, 1 से 1.5 गिलास पानी गुनगुना लो, सर्दी खांसी बुखार कभी नहीं आएगा, पेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इम्यूनिटी का सेल ट्रेनिंग अंदर जाओ। ये आप जानते हो क्या है? क्या जी? पंचतुलसी है, 5 प्रकार के तुलसी मिले पड़े हैं इसमें। अब ये मत पूछना कि कौन कौन तुलसी, इसके लिए 4 घंटा में बैठना पड़ेगा। इसके जानने के लिए हर एरिया में हमारा जो सेवा केंद्र है, उस सेवा केंद्र पे हर महीना 1-2 मीटिंग यूएलपी क्विक होता है, जहां पर कोई गेट पास नहीं लगता। यस, वहां पे रवि सर की मीटिंग होती होगी, हमारे जितने भी फौजी भाई हमारे बीच में हैं, फौजी भाई का मीटिंग होता होगा यूएलपी क्विक, हमारे जितने बीच में रॉयल्टी अचीवर भाई हैं, कितने लोग यूएलपी क्विक मीटिंग करने का हाथ खड़ा करेंगे? यस, वाह, एक बार खड़े हो जाइए सर, एक बार खड़े हो जाइए जो यूएलपी क्विक मीटिंग करने वाले हैं, करते हैं। देखिए इन लोगों के पास आप चेहरा देख लीजिए, कहीं भी सर की कोई भी आर्सन सेवा केंद्र पे यानी वंडर वर्ल्ड क्विक पे यदि इनकी मीटिंग होती है, सारे काम धंधा को छोड़ के आप चले जाओ। ये क्यों काम करता है ये बताएंगे आपको। ओके, अब देखिए आप जैसे खड़े थे वैसे जैसे खड़े थे कुछ भी नहीं। ये क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं। अभी तो मैं यूं करता था तो अभी मैं चल गया तो ये हिलने के लिए तैयार नहीं है, और तब भी बोलते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पहले नहीं दे रहे हैं, देह में ताकत आ गया। जी सर, जोरदार ताली बजाओ आप। सुबह सुबह आपको सारे लोग हीरो बनना है, स्टार मूवी बनना है। पहला काम सूरज से पहले जगना है। दूसरा काम गुनगुना पानी में 4-5 बूंद इसको अपने शरीर में डालना है। हो सकता है? थैंक यू। इसके बाद तीसरा काम
ट्रेडिशनल भोजन, हम लोग बच्चे थे, हम लोग 4 बार खाना खाते थे। कितना बार? 4 बार। क्यों खाना खाते थे? क्योंकि सो के उठने के बाद लोटा लेके 3 किलोमीटर जाते थे टॉयलेट के लिए। याद है आप लोगों को? भूल गए? अभी पेट से उतरे, कैसे निकलेगा भाई? तूने खाना खाया, एक साथ रात में तू वॉकिंग किया, चला नहीं, खाना खाया, मोबाइल लेके रील यूट्यूब। अब साला यहाँ जो खाना गया वो तो बाप बाप कर रहा है। सर ज्यादा मत समझाइए। जो डिलीट करते हमारा हैं ना, बाप तो 4 बार खाता जो था, डिलीट करते हैं वो यहाँ पे आके बैठ 90 साल जिया। यहाँ से भी डिलीट करना होता आप बोलते हो 2 बार खाने के लिए, बाप वाला काम करते हो क्या? कोदाली चलाते हो, हल चलाते हो, है। जगह हो गया एक जी। 1 नंबर गाय का दूध खाते हो, 1 नंबर भैंसी का दूध खाते हो। आज के दिन में दूध क्या खाते हो? लोहा के भैंसी दूध देता है पैकेट में, और उसको लाके बच्चा को ठूस ठूस के पिलाते हैं, पियो पियो पियो। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो बाप बन पाएगा? वो बच्चा जो लोहा के भैंसी का दूध पी है, वो डब्बा के दूध जो पी है बेटी, वो बेटी बड़ी होगी तो माँ बन पाएगी? तब क्या बोलोगे? मेरा तो किस्मत भी खराब है। किस्मत खराब नहीं है, तुम अपने आप को समझाने के लिए तैयार नहीं हो। इसीलिए मीटिंग में बुलाया जाता है। एक अनुभवी आदमी आपको समझाना बुझाना चाहता है। 2 वक्त खाना खाओ, हल्का खाना खाओ, लेकिन सुबह में आप आरसीएम के पीबीएमएफ लेना शुरू करो। पीबीएमएफ जानते हो? पीबीएमएफ कितने लोग लेते हैं? पीबीएमएफ का हाथ खड़ा करो। आप देख रहे हैं इस मीटिंग में सबसे ज्यादा ताली यही बजाते होंगे। इनके चेहरे पे 24 घंटा मुस्कुराहट होगी। पीबीएमएफ का मतलब होता है 1 पाउच रोजाना पानी में घोलो, सुबह सुबह नाश्ता हो गया आपका। 1 गिलास इसको लेने का मतलब क्या हुआ जानते हो? 2.5 किलो अरहर के दाल में जितने प्रोटीन मिलते हैं तो 1 पाउच में मिल गया आपको। यस। अब 2.5 किलो दाल खाओगे तो मशीन जो है ना, गला जल के मर जाएगा, ब्लास्ट करेगा, बूम बूम। ये आइसोलेटेड प्रोटीन है। यस। आपके हर ऑर्गन को ये चाहिए, हर ऑर्गन को, लीवर, किडनी, फैट, खून, ब्लड, सब कुछ के लिए चाहिए। एक हम जितने भी बहनें हैं आप ये लेना, और जितने भी हमारे भाई हैं, यदि आपकी पत्नी मीटिंग के बाद जब घर जाओगे बोलेगा कहाँ गया था, क्यों गया था, हम सब जानते हैं। काली माता यदि आपकी पत्नी बनी है ना, तो ठीक करने का प्रयास मत करना, क्योंकि बाप से भी अब उनकी पत्नी ठीक नहीं हुआ था। जो काम बाप नहीं कर सका वो काम हम नहीं करेंगे। गलती से नहीं करना। एक काम करना, आप अपने लिए ये लेके जाओ और अपनी पत्नी को प्यार से 3 महीना खिला दो। कितना? 3 महीना। उसके बाद तो 3 महीना के बाद आपकी पत्नी आपका लट्टू बन जाएगी। क्या बहन कोई खा रही है उसको? आपके पति से झगड़ा आप करते हो? अब नहीं करती है, पहले करती थी। आप घर जाते हो, घर में क्या बोलता है पत्नी? मेरा घुटना में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, चक्कर दे रहा है, बाल उड़ रहा है, तो हम मर्द क्या बोलते हैं? साला बीमारी का खजाना है। बोलते हैं नहीं बोलते? भाई बीमारी का खजाना नहीं है, कल्याणी ने सब कुछ बताई है। महिला में बड़ी ताकत है जी, बहुत ताकत है। उसके शरीर में खून की कमी हो रही है। इसको तो 3 महीना लगातार इस प्रोटीन के साथ में ये खिला दो। और हम जितने में मर्दाना है, इस प्रोटीन के साथ में एक ये ले लो। 1 टैबलेट लेने का मतलब क्या है? 2.5 किलो सब्जी तूने खा लिया, 1.5 किलो 7 रंगों का फल खा लिया, 30 ग्राम काजू, पिस्ता, बादाम, छुहारा, नारियल, ये सब कुछ मिला के 30 ग्राम खा लिया, 20 ग्राम मेवा, सूखा मेवा खा लिया, और 1 गिलास दूध भी पी लिया। अब 1 टैबलेट खाने का मतलब इतना खा लिया तो शरीर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोग वादा करते हैं सर आज के बाद बिना पीबीएमएफ के रहेंगे नहीं? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, करते हो याद वादा? इसको करने से क्या फायदा मिलेगा मैं बताता हूँ। हेल्दी आपको रहना है। क्यों रहना है हेल्दी?
इसको समझो, हम सब यहाँ पर इंसान है जी, इंसान है, इंसान है, इंसान। कितने लोग इंसान बैठे हाथ खड़ा करके बताओ। और जो हाथ नहीं खड़ा किया है समझा ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पर इंसान हैं। अब ये बताओ, हम लोग इस दुनिया में अपने मर्जी से आए हैं क्या? नेटवर्किंग हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या नेटवर्किंग हुआ है? मेरे मम्मी पापा, यस या नो? हमारे मम्मी पापा ने, आप लोग आरसे में क्या करते हो? सर 2 लेग नहीं चलता है। मेरे पापा ने 4 लेग खोला था। मेरे पापा का 4 लेग, मेरी बहन, मैं, मेरा 2 भाई। बात समझे? अब ये जो ऊपर जो हमारे पिताजी अपनी मर्जी से आए क्या? इसके ऊपर दादाजी, यस या नो? दादाजी हमारे 4 लेग खोले थे जी। दादाजी 4 लेग खोले थे। मेरी 2 फुआ, मेरे 2 चाचा। अब इसके ऊपर जाओगे ना, जब यहां पे हम बनाएंगे ना, जैसे मेरी बहन है, मेरी बहन का 2 लेग है, मेरा 3 लेग है, मेरा इस भाई का 2 लेग है। अभी इसका खाता नहीं खुला, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। बात समझ में आई? हम जितने भी लोग हैं ना, जैसे हमारे पास आरसीएम आता है और जैसे कागज पेन पर ऐसे करके बताता है, तो आप नाक मुंह सो करके क्या बोलते हो? मेरे से जोड़ने वाला काम नहीं होगा, बोलते हो ना। आज मैं आप सबको बोल के जाता हूं, आरसीएम करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन भूल से, गलती से भी ये मत बोलना कि जोड़ने वाला काम हमको अच्छा नहीं लगता। तेरा शादी हो गया, बल्ले बल्ले, तेरा जो बच्चा हुआ है ना, उसका शादी नहीं हुआ। तुम बार बार बोलते हो कि जोड़ने वाला काम अच्छा नहीं लगता। कहीं ये बात ऊपर वाला को समझ में आ गया ना, तेरा बच्चा का शादी भी नहीं होगा। आज बहुत माँ बाप चिल्ला रहा है। एक साइट है, क्या है, कल्याणी साइट, मैरिज शादी.com पे लाखों लाखों लड़का लड़कियां पड़े पड़े हैं, शादी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका माई बाप कभी ना कभी आरसीएम वाला गया होगा उसके पास, विरोध किया होगा, वो बोला होगा जोड़ने वाला काम हमको अच्छा नहीं लगता। तो भगवान जो है ना, आप जहां भी भगवान को देखना, भगवान क्या कहते हैं? ऐसे क्यों रहता है जानते हो? जो तुम बोलोगे भगवान उसी को बोलता है तथास्तु। उसका बाप ने बोला था जोड़ने वाला काम अच्छा नहीं लगता, तथास्तु। उसका माँ, मेरी बेटी का माँ और माँ बाप दोनों जोड़ने का काम करता है। मैं अपनी बिटिया का प्रोफाइल जैसे साइट पे डाला, साला डेली 20-20 को कॉल आता है, मैं आपके लड़की को रख लेना चाहता हूँ, मैं आपके लड़की से शादी अपना बेटा को करवाना चाहता हूँ। इतना आने लगा कल्याणी वाला ना, अभी तो करना है, तो टेस्ट कर रहे थे हम, तो चेक करने के लिए गए थे कि क्या स्थिति है दुनिया की। क्यों भाई? क्योंकि जोड़ने का काम भगवान का है और तोड़ने का काम राक्षस का है। तुम राक्षस वाला काम करोगे, कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। जोड़ने का काम करो, दुनिया बल्ले बल्ले आपके करेगी। अब ये बोला में बताया, आपके आसपास में लोग मरते हैं, लोग मरे होंगे, 10 लोग मरे होंगे, 8 लोगों का उम्र 60 साल होगा, यस या नो? हम लोग जो है 60 साल, हमारे पिताजी लोग थे 80 साल, दादाजी लोग 100 साल और दादाजी के ऊपर वाले 100 साल प्लस। कितने लोग मानते हैं कि सही है? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो। सही है? एक गोला में कितना साल कम हुआ है? जोर से बोलना। पीछे वाले भाई साहब, एक गोला में कितने साल कम हुआ? यहां भी 20 घट गया, 80 हो गया, यहां भी 20 घट गया, कितना हो गया? अब इसके नीचे जो गोला आएगा इसका कितना होगा? 40। इसके नीचे, इसके नीचे डेप्थ में ज्वाइनिंग नहीं होगा, डेप्थ में ज्वाइनिंग नहीं आएगा, क्योंकि इसने पैदा लिया टाइट फिश। ये दुनिया किसने बनाया है? हमने बनाया क्या? हमारे बाबूजी ने बनाया क्या? ये दुनिया को बनाने वाला वो है। कौन है वो? कौन? गॉड, भगवान, अल्लाह। यस या नो? और जब इस इंसान के ऊपर ईश्वर देखते हैं कि बहुत बड़ी विपदा आने वाली है,
तो ईश्वर किसी न किसी को इंसान के रूप में धरती पे लाता है और वो इंसान कोई ना कोई एक ऐसा अभियान लेके आता है, उस अभियान के साथ जो लग जाता है वो अपने जीवन काल में हीरो बन जाता है। आदरणीय डीसी छाबड़ा साहब इस धरती पे हम सबके सामने एक ऐसा चीज दिए हैं कि यदि इसको पालन करो तो ये 60 नहीं होगा। हमने बताया ना, हमारे उम्र के लोग 60 साल 52 साल का जिंदगी जी लिया, अभी भी टनाटन हो, ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कुछ है। रात में 12 बजे 1 बजे में कहीं उतरता हूँ, 2 घंटा सोता हूँ, कहीं खाने को मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, तब भी शेर की तरह स्टेज पे दहाड़ता हूँ। आपको लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया? लगता है आपको? क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं अपने आप को हेल्दी रखने का प्रयास करता हूँ। आपसे हो पाएगा? कर पाओगे? अपने लिए या आने वाला पीढ़ी के लिए? अपने लिए या आने वाला पीढ़ी के लिए करेंगे आप? कितने लोग वादा करते हैं करेंगे? एक बार जोरदार तरीके से ताली बजा लीजिए। और अपने बच्चों को आरसीएम में प्रोडक्ट है आपके बच्चों के लिए। ये क्या है? कल्याणी ने क्या बताई? हम बहनों ने, हमारा बच्चा तो को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बच्चा को अच्छा क्या लगता है जानते हो? तुम्हारे बच्चा को अच्छा लगता है फ्रूटी, तुम्हारे बच्चा को अच्छा लगता है कुरकुरे। खिलाओ उसको, जवानी में बुढ़ा हो जाएगा। आज हमारे समाज में देखना आप, मैं 52 साल का उम्र का हूं, 46 साल में जाके मेरे आंख में चश्मा का डिमांड हुआ था। आज भी चश्मा बिना पहने के पढ़ाई करता हूं। लेकिन आज आंख में चश्मा कब लगता है जानते हो? जब लोगों का आंख 40 साल का हो जाता है। लेकिन आज हमारे बच्चे के 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 9 साल के बच्चे का आंख में चश्मा लग गया। इसका मतलब क्या? जिसके आंख में चश्मा लग गया, आपका आंख 40 साल का हो गया। जिस दिन चश्मा आप लगाए 25 साल होते होते आपका आंख खत्म हो जाएगा, अंधा हो जाओगे आप। आरसीएम ने उसके लिए व्यवस्था किया है, न्यूट्रीचा व्यू। पीने में करो, न्यूट्रीचा व्यू लो, आपका आंख में रोशनी आ जाएगा। दूसरा चीज है हमारे पास ई फॉर एनर्जेटिक। क्या है? एनर्जेटिक क्या है? और इसीलिए आरसीएम के मीटिंग में बार बार बोलते हो मुस्कुराना पड़ेगा, ताली बजाना पड़ेगा, और आपको ताली बजाते ही नहीं हो। बजाते हो क्या? बजाते हो ताली? बजा के दिखाओ एक बार। थैंक यू। अब देखो ज्यादा ताली किधर बढ़ रहा है? आगे बज रहा है, आगे बज रहा है। क्यों जानते हो? पीवीएम है। क्योंकि इनके हर काम में रिजल्ट आता है। ये प्लान दिखाते हैं तो ज्वाइनिंग भी हो जाता है, ये मीटिंग करते हैं तो लोग समझ भी जाता है। लेकिन आप जो ताली बजाते हो उसमें ताकत नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी सीखा नहीं आरसीएम को। सीखना शुरू तो जीतना शुरू। तो सीखने के लिए आपके हर अपलाइन जूम पे हर दिन फ्री में प्रोग्राम करते हैं क्या? यस। इसमें जुड़ो। आरसीएम के जो भी अपलाइन आपको किताब के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं, किताब लीजिए, सेमिनार में आइए, लगातार आइए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? 4 सेमिनार में आए, बोर हो जाते हैं। पंकज सर आए, वही बताए, डी कुमार सर आए तो वही बताए, वर्मा सर आए तो वही बताए, बोर हो जाते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 40 साल से शादी किए, एक ही पत्नी के साथ रहते हो, बोर नहीं हुए कभी? कभी बोर होके देखना, सुबह शाम 24 घंटा बोर नहीं हो रहे हो? कभी बंद, एक बार 1 मिनट के लिए बंद कर दो, मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जिस काम से बोर हो जाना चाहिए उस काम में मजा लेते हो, और जिस काम में आपके जीवन में मजा आने वाला है वहां पे बोलते हो बोर हो गए। एनर्जेटिक कब बनोगे? जब आप एजुकेशन लोगे, जब सीखोगे, जब आपके अपलाइन आपके ऊपर फोकस करेगा, जब अपलाइन आपको बिजनेस को सिखाएगा, तब जाके आपके अंदर में एनर्जी पैदा होगा। झूठी ताली कब तक बजा पाओगे? हर महीने ग्रोथ हो रहा है, हर महीने ग्रोथ हो रहा है। इस महीना में बिगनर, अगला महीना में स्टार्टर, उसके महीना में ओपनर। ताली कुर्सी पर उछल के आप ताली बजा सकते हो। तीसरा जो चीज है हमारा आर का मतलब होता है रिच। आर का मतलब होता है रिच, अमीर, पैसे से नहीं,
इससे अमीर बनना है आपके ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत सर के तरह आपका सोच बड़ा होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सुजीत सर को। मैं भी उनका स्टूडेंट हूं। 2007-8 में सर की जो सोच थी, सर की जो विचारधाराएं थी, उसको देख के मैं दंग रह जाता था। बच्चे थे, मोच भी नहीं आई थी, लेकिन क्या सोच था। अपने लिए आरसीएम करोगे तो नहीं चलेगा, जिस दिन अपने टीम के लिए आप करना शुरू करोगे उस दिन आपका आरसीएम चलेगा। आपका सोच महात्मा गांधी के जैसा होना चाहिए, आपका सोच अंबानी जी के जैसा होना चाहिए, आपका सोच बड़े से बड़े जो संस्कारी लोग हैं जिनका इतिहास में बहुत सारे नाम लिखे गए हैं उनके जैसा आपको सोच पैदा करना पड़ेगा। और ये सोच पैदा कब होगा? जब आप इस बिजनेस में इमोशन के साथ जुड़ोगे। आप इमोशन के साथ जब जुड़ते हैं, इमोशन मतलब समझते। मैं एक चीज में बताना चाहता हूं सर। हेलो सर, आपको मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूं। 10 तल्ले की बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग, एक बिल्डिंग यहां, एक बिल्डिंग आगे, उसमें डोरी बंधा हुआ है। आपको बोलता हूं सर इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग डोरी से जाना है, आप 10 लाख दूंगा, जाएंगे आप जाओगे? आप जाएंगे? 1 करोड़ दूंगा, जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। लेकिन आपकी बच्ची उस घर में है जिस घर में आग लग चुकी है। अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब जाएंगे। आरसीएम में जब तक आप पैसे के भाव से करेंगे तब तक बड़ी सोच पैदा नहीं हो सकता। जिस दिन आप इमोशन के साथ आरसीएम को करेंगे उस दिन आपका महात्मा गांधी की तरफ विचार बढ़ जाएगा, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और तीसरा जो चीज है वो गाड़ी में सामान आज्ञाकारी बनिए। अपलाइन बोल दिया रात तो रात, दिन तो दिन, चलना है तो चलना है, इस टारगेट को पूरा करना है तो करना है। बस इस तरीके से छोटे छोटे काम कर लीजिए, आने वाले दिन में आप आरसीएम के बहुत ही सुपर डुपर स्टार बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी कहानी के साथ मीटिंग को समापन करते हैं। मीटिंग से क्या समझे, क्या सुने, इस कहानी को सुन लेना, ध्यान से सुनना। इसे आप सब डायमंड क्लब करते हैं जी? करते हैं डायमंड क्लब? कितने लोग डायमंड क्लब करते हैं? हाथ खड़ा कर लीजिए। एक बार खड़े हो सकते हैं क्या डायमंड क्लब वाले? 5 मिनट में कहानी के साथ मैं खत्म करूंगा। डायमंड क्लब आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है सर। बहुत आसान है। आप बताओ। आसान है सर। महिला में कोई डायमंड क्लब करते हैं? अच्छा, आसान है या मुश्किल है? आप दीदी आसान है मुश्किल है? भाई साहब ऐसे मत बोलो, जोर से बोलो। नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? चला मारो। इतना देर मैं क्या कर रहा हूँ? कला मारी रहा हूँ। यहाँ पे मीटिंग में आते हो आवत के लिए सर। आप जितने लोग बैठे हुए हैं आपको क्या सुनाई दिया? क्या सुनाई दिया? क्यों नहीं करते हो? हमको फोन करना चाहिए था, आप उनको फोन कर रही हैं। चालू है। हम लगाओ तो स्विच ऑफ बता रहा।